हम लोग को वेतन कम से कम देंगे ना जी कि मानने से पेट भर जाएगा। 60 रुपया तेल है, 10 रुपया चावल है, आलू 2 रुपया है, 5000 में हम लोग का क्या होगा आप ही बताइए। बिल्कुल सही बात है। आपके यहाँ 5000 में क्या होता है? आप तो लगता है कि लड़का को ट्यूशन भी नहीं देते होंगे। 1 रुपया सेव मिलता है, 1 रुपया केला मिलता है, 50 रुपया दर्जन है। बताइए 50 रुपया के 12 को केला हुआ तो 36 केला कितना का हुआ बताइए। सरकार के पास लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि जितने आंगनबाड़ी सेविका है पोषाहार खा करके क्या बोलता है पैसा बचाती है। एक मिनट ये भी पर बोल रहे हैं, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका राज्यव्यापी आंदोलन पूरे बिहार भर में कर रही है और इन लोग को प्रयास है कि जो हम लोग को वेतन बहुत कम जो मिल रहा है 5 से 6 हज़ार के बीच में इन लोग का वेतन मिलता है और इस महंगाई के दौर में 5-6 हज़ार रुपया कुछ भी नहीं है। हम समझते हैं कि एक बच्चा को अगर 2 घर में बच्चा हो तो उसका जो स्कूल का फी है उसी में ख़त्म हो जाता है और इन लोगों से 4 घंटा के बजाय 12 घंटा कभी कभी काम लिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 18 घंटा भी इनको घर पर बैठ करके काम करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं सरकार इन लोग को मजबूर करके काम लेती है, चाहे कोरोना काल हो या फिर चुनाव का समय हो, टीकाकरण का समय हो, सभी समय में इन लोग का इस्तेमाल किया जाता है और ये लोग बखूबी अपना समय दे करके सेवा देने का काम करते हैं। सरकार के साथ में मिल करके काम करने का काम करते हैं कि जब इन लोग को हक अधिकार और वेतन की बात आता है तो सरकार खामोशी दबा देता है। यही वजह है कि आज राज्यव्यापी आंदोलन पूरे बिहार भर में हो रहा है और सभी जिला मुख्यालय पर और प्रखंडों पर इस तरह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सामूहिक तौर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रही है। सरकार जब तक इनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक इन लोग धरना प्रदर्शन देते रहेंगे और यही चुनाव का समय है जहां पर सरकार को झुकना पड़ता है, कर्मचारी को, अधिकारी को, जनता को बात को मानना पड़ता है क्योंकि एक चुनाव ही एक ऐसा समय होता है जहां पर सरकार को झुकाया जा सकता है ना। बाकी दिन तो अकड़ हिटलर शाही सरकार करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये सही समय पर इन लोगों ने डिसीजन लिया है कि इस महंगाई के दौर में हम लोग का राशि बढ़ सके और 5 सूत्री मांगों के लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिनमें मुख्य मांग के तौर पर 25,000 सेविका को वेतन के रूप में सरकार दे और सहायिका को 18,000 रुपये प्रति माह वेतन के तौर पर दे। जो सेविका 10 साल से अधिक से सेविका के रूप में कार्यरत है उसे सुपरवाइजर बनाया जाए और जो सहायिका 10 साल से अधिक दिनों से सेवा दे रही है उन्हें सेविका के रूप में प्रमोशन सरकार दे। तो इस तरह से इनको मांग है और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। तो समझ सकते हैं कि मांग कहीं ना कहीं जायज है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। ये मीरा कुमारी हैं जो जिला अध्यक्ष है इस संघ का और इनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ जानकारी दिए हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग हैं, ऐसा क्या मांग है कि अनिश्चितकालीन आना पड़ गया? हमारी मांग यही है कि सरकार हम लोग को आज तक ठग रही है। 4 घंटे काम कहकर 24 घंटे हम लोग से काम लिया जाता है। जैसे पहले तो हम लोग को ये मांग है कि सरकारी राज्य कर्मचारी का दर्जा दे और 5,000 में क्या होना, इस समय जो मजदूरी भी कर रहा है उसे भी रोज का मजदूरी 400 है और हम लोग को 190 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। बताइए, अपना पेट तो भरता नहीं है, बाल बच्चा के भविष्य में कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ। और दूसरा हम लोग की मांग है कि हम लोग जो सेविका सहायिका के मान लीजिए कार्य करते हुए कुछ अगर घटना घटता है तो अनुकंपा पे हम सेविकाओं के परिवार को काम मिले। तीसरा यह है कि कम से कम सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय नहीं वेतनमान किया जाए और हम सेविका जिसका 10 साल हो गया है उसे सुपरवाइजर में प्रमोशन किया जाए। जो सहायिका अगर योग्य है 10 साल हो गया है उसे सेविका में प्रमोशन किया जाए। हम लोग तेजस्वी जो है
17 से लेकर आज 22 तक हम लोग को ठग रहे हैं। जो वादा किए वो वादा नहीं निभा रहे हैं। हम लोग आज ऐलान करते हैं कि अब जितना दिन हम लोग ठग गए, लेकिन अब हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे आ गए हैं। जब तक वो हमारे मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हम लोग हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे, हम अपने मांग को लेकर रहेंगे। बस यही मेरा क्या ये राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल है या फिर केवल जिला स्तर पर कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पूरे राज्य में है, बिहार राज्य पूरे में है। आपको इस हड़ताल से लगता है कि सरकार को काम तक क्यों हो पाएगा? कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं। ईंट अगर पत्थर में कुछ अगर पीसा जाए तो पत्थर जब रगड़ के पतला हो सकता है। हम लोग तो कोशिश वही है कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार, यही देखिए पोषण माह चल रहा था, 4 घंटा सरकार कहती है, ना हमको प्राइवेट समझ रही है सरकार और ना सरकारी समझ रही है। सरकार कहती है कि आप लोग 4 घंटा काम करते हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 4 घंटा नहीं, हम लोग 8 घंटा काम करेंगे, लेकिन वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, कोई हम लोग को नाम दे। पोषण माह जो है 4 घंटा के नाम पे 24 घंटा सरकार ने हमसे काम लिया। हम लोग के बदौलत आज अरवल दूसरे स्थान पर हम लोग ला दिए हैं। किसके बदौलत? सरकार को कम से कम शर्म आनी चाहिए, सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। क्यों सरकार वो महिला को इतना ठग रहा है? कहता है सरकार की 50% महिला को आरक्षण है और महिला को आधी शक्ति है हमारी, लेकिन महिला को आरक्षण देकर महिला को सरकार ने ठग रहा है। जब हम लोग सरकार को बैठाना जानते हैं तो हम ही लोग सरकार को उतार के भी, अब हम लोग का मौका आ गया है 2024 में, हम लोग सरकार के उतार के रखेंगे, पक्का हम लोग ठान लिए हैं। सेविका सहायिका जिंदाबाद, सेविका सहायिका जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हमारी मांग जायज है, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते। महिला पे शोषण करना बंद करो, सेविका पे शोषण करना बंद करो, 4 घंटा के बदले 24 घंटा काम लेना बंद करो, ICDS के अधिकारी मुर्दाबाद, ICDS के अधिकारी मुर्दाबाद, सेविका पे शोषण करना बंद करो, सेविका पे शोषण करना बंद करो, सेविका सहायिका जिंदाबाद, हमारा बच्चा रोता है, हमारा बच्चा रोता है, नीतीश कुमार खोलो कान, नीतीश कुमार खोलो कान। सरकार आपसे 4 घंटा का वादा करके 24 घंटा काम ले रही है, तो सरकार तो नहीं ले, आपसे पदाधिकारी ले रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार ले रही है। क्या चिट्ठी आया आपके पास? चिट्ठी नहीं आ रहा तो वो तो बोल रही है, अफसर लोग को बोल रहे हैं सरकार है ना कि नहीं, देखिए पोषण माह में 2 घंटा। सरकार सुनिए, विभाग चलता है चिट्ठी पर, बात समझे? तो आपसे काम जो लिया जा रहा है, क्या चिट्ठी देकर लिया जा रहा है या फिर डायरेक्ट? नहीं, चिट्ठी नहीं दिए हैं, मौखिक लिया जा रहा है। मौखिक लिया जा रहा है। तो मौखिक आप कैसे कर रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग को लेटर से ना होगा। आपसे जब भी काम लिया जाएगा तो बजाते लेटर काम, किसी भी विभाग का काम लिया जाता है, छोटा कर्मचारी है बड़ा हो, चिट्ठी के साथ लिया जाता है। क्या चिट्ठी आपको नहीं मिला आज तक? नहीं मिला। कोरोना काल में मिला? नहीं मिला, कभी नहीं मिला। कोरोना काल में हम लोग मर के काम किए, घर घर जाके काम किए, राड़ी बेटवारी सुने, हाथ धर के भगावल गया, तभी पर किए। कोरोना काल में सब लोग मुंह में जाब लगा के थे, हम लोग लूक लहर में घूम रहे
बताइए, आंगनबाड़ी के लिए बच्चा नहीं है जी, आंगनबाड़ी बंद है, आंगनबाड़ी को बच्चा नहीं मिला है, दूसरा का सुपोषण कर रहा है, अपने बच्चा को कुपोषित कर रहा है, ये कहाँ का नियम है? तभी पर मानदेय मिल रहा है हम लोग को, मानदेय हम लोग को कहाँ से मिलेगा बताइए? 5,000 में नीतीश कुमार हम कहते 5,000 के अपना जूता जो साफ करती उसको भी नहीं देते हैं, हम लोग को 5,000 में क्या होगा? आप लोग देश सेवा कर रहे हैं ना, राष्ट्र निर्माण करें तो राष्ट्र निर्माण में इतना तो योगदान दीजिएगा ना। ठीक है, हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, बाकी अपना पेट दीर्घा पर रख दिए, नीतीश अपना पेट उठा के कहूँ रख दिया, हम लोग का बच्चा उन लोग को 2.5 लाख वेतन चाहिए। उन लोग 5 स्टार में खाते हैं तो उन लोग के पास एक प्लेट के दाम में 5,000 होता है, हाँ, तो और वही आप तो लोग कर रहे हैं। नमक मिर्चाई खाए वाले 5,000 में तो परवरिश चल जाएगा ना। हम लोग नेता पोछने वाले हैं, इसीलिए हम लोग को नीतीश समझता है कि तो नेता पोछने वाला है, इसको क्या मिलेगा? जो झाड़ू दे रहा है इसको मिल रहा है 18,000, 10,000, 12,000 मिल रहा है, हम लोग के 6,000 भी नहीं मिल रहा है। शिक्षा का यही नीतीश के नियम है। जीएन जिस दिन तक बच्चा, बताइए, बच्चा को जन्म दिए, बच्चा जब पेट में जन्म लेता है 1 दिन का रहता है, उस दिन से उसको देखभाल करे कौन? आंगनबाड़ी सेविका, रजिस्ट्रेशन करे कौन? आंगनबाड़ी सेविका, टीकाकरण करवाए कौन? आंगनबाड़ी सेविका, ये सब का रिपोर्ट कौन देवे? तो आंगनबाड़ी सेविका। जब डिलीवरी हो जाए तो उसको जीएन जन्म मृत्यु बनाए तो सेविका। ये तो बताइए कि 9 महीना से लेके 1,000 दिन तक हम लोग उन लोग को देख रेख पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को मिला देते हैं, यही नीतीश का नियम है। अरे कम से कम हम लोग को पेट भरने भर तो दे, मान दे, वो भी नहीं देते हैं। हम लोग को वेतन कम से कम देंगे ना जी, कि मानदेय से पेट भर जाएगा। 60 रुपया तेल है, 10 रुपया चावल है, आलू 2 रुपया है, 5,000 में हम लोग का क्या होगा? आप ही बताइए। बिल्कुल सही बात है। आपके यहाँ 5,000 में क्या होता है? आप तो लगता है कि लड़का को ट्यूशन भी नहीं देते होंगे। 1 रुपया सेव मिलता है, 1 रुपया केला मिलता है, 50 रुपया दर्जन है। बताइए, 50 रुपया के 12 को केला हुआ तो 36 केला कितना का हुआ बताइए? सरकार के पास लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि जितने आंगनबाड़ी सेविका है पोषाहार खा करके क्या बोलता है पैसा बचाती है। एक मिनट ये भी पर बोल रहे हैं, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। आंगनबाड़ी चोर है, 11,000 12,000 मिल रहा है पोषाहार, तो आंगनबाड़ी चोर है। जिसको 50,000 रुपया मिल रहा है वो चोर नहीं है, वो 40% कमीशन भी खा रहा है, फिर भी वो अधिकारी है। अधिकारी है। हम लोग नेता पोछने वाले हैं, इसीलिए हम लोग से लेता है, कैश भी लिया जाता है। हाँ? कैश कौन लेता है? कैश कौन लेता है? अजी तो 60 रुपया तेलवा है मिल रहा है, उसको दे रहा है 150 रुपया, तो कैश नहीं लिया? लिया कि नहीं कैश लिया? तो बताइए, हमको मिल रहा है 80 रुपया भाव, दे रहा है हम 200 रुपया, तो कहाँ से चलाएंगे? हम लोग को ये सब नहीं चाहिए, हम लोग को पेमेंट चाहिए। ये पोषाहार बंद करे नीतीश, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको मानदेय नहीं चाहिए, हमको वेतन चाहिए, समझे? बताइए, आप ही बताइए कि आप 5,000 में चल रहे हैं। 5,000 में आज की महंगाई के दौर में घर से निकलना भी मुश्किल पड़ जाएगा। अरे वो साड़ी लेने जाइए, उसको है कीमत 5,000। हम लोग सिकुड़ के चलाते हैं, जब बजाज बोलता है कि बहन जी 5,000 के साड़ी है, हम लोग वहाँ से चल देते हैं। 5-5 महीना जिसको मानदेय बंद है, वो क्या करेगा? बताइए, उसका बच्चा पढ़ रहा है, उसको मास्टर रोज आके टॉर्चर कर रहा है, क्या फीस जमा कीजिए, तो कहाँ से करेंगे? नीतीश को बेच के करे, क्या करे? वो तो बंद है। मोदी कहाँ गए? अरे वो बंद है, मोदियो बंद है, उसको क्या दर्द है? जब उसको रहता है औरत तब तो दर्द रहता वो है। महिला का सम्मान करते हैं, वही तो कहते हैं महिला को नहीं सम्मान करते हैं। बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ कि बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठ का है, ये प्रलोभन मिलता है। तो क्या 2024 में आप लोग समर्थन नहीं दीजिएगा मोदी के? नीतीश के, वो हम लोग मोदी है नीतीश के, मोदी नीतीश आवे तो उसको हम मारेंगे झाड़ू से। आ जाओ मेरे यहाँ, आ जाओ तो उसको झाड़ू से कुमार मारेंगे। के महिला पर क्या दया रहेगा? नीतीश
कुमार आप लोग को 35% आरक्षण दिए। सुनिए ना, नीतीश कुमार अपनी वाइफ को कभी वाइफ समझे? जो अपने वाइफ को वाइफ नहीं समझेगा सरकार, वो हम लोग को क्या समझेगा सरकार? क्या समझेगा हम लोग को? सोचना चाहिए नीतीश को कि 4 एक्टिविटी हम लोग से करवा रहा है जी। एक्टिविटी दिन में एक्टिविटी होता है कि 12 बजे रात में एक्टिविटी होता है। सब तक फॉल्स खुद अपने कुर्सी पर बैठ के कर रहा है, हम लोग से भी करवा रहा है। हम सरकार जब चोटा है, लुच्चा है, बहिरा है, अंधरा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी चोरी करने तो वही कह रहा है। बताइए ना, अब हमको 4 रोटी के पेट है, 1 रोटी मिल रहा है, हम लोग 1 दिन बर्दाश्त करेंगे, 2 दिन बर्दाश्त करेंगे, रोज रोज कितना बर्दाश्त करेंगे? सोचना चाहिए नीतीश कुमार को। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, उनका तुलना नहीं कर रहे हैं, अधिकारी का तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी है वो सरकार हमें दे। 2 काम में 1 काम करे, या तो 25,000 हमको वेतनमान करे, या तो राज्य कर्मी का दर्जा दे। हम लोग को ये मिलना चाहिए। अगर नहीं नीतीश कुमार देती है तो जानते हैं पंडित लोग श्राद्ध शादी करवाता है तो पंडित लोग ही क्या करवाता है? श्राद्ध भी करवाता है। तो हम लोग जब कुर्सी पर बैठाए हैं तो हम लोग कान पकड़ के कुर्सी पर से पटक भी देंगे। हम लोग का आज निर्णय यही है। और जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग अडिग रहेंगे, खड़ा रहेंगे, चाहे जितना दिन चले। कोई कितना चना फेंकते रहे, कोई हमारे डीएम हो, डीपीओ हो, सीडीपीओ हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, कोई हो, आप ही लोग में से 4 के दबाव मिलेगा, डीएम सब भागे लेंगे यहाँ से। कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा। अभी हम लोग कह रहे हैं कि चैन रद्द हो जाएगा। करे ना सरकार के अगर दम है, पदाधिकारी को दम है, तो एक लाइन से पूरे बिहार में चैन रद्द कर दे। हम लोग बैठने के लिए घर में तैयार हैं, लेकिन कर दे, चैन रद्द कर दे, हम लोग तैयार हैं।